सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही कौन चुनौती दे सकता है भैया। भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आपको बता दें, जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, तब से कथित बौखलाहट साफ निकल कर सामने आ रही है। पहला, राहुल गांधी पर असम में एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरा, अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी पर 20 फरवरी में सुनवाई होने वाली है। और तीसरा, गजब तो तब हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। इसके बाद क्या बवाल मच गया, और तो और सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया। जी हाँ, चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है। तो जब राहुल गांधी को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा, आपको बयान सुनाएंगे, पूरा मामला बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने इस डराने धमकाने को लेकर पहले क्या कहा था, इस बयान को ध्यान से सुनिए। चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि मैं सच्चाई को देखता हूं, फिर चाहे मुझे मारो पीटो, जेल में डाल दो, डिस्क्वालीफाई कर दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। तो राहुल गांधी ने तो ये पहले ही कह दिया था कि वो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी पर एफआईआर, राहुल गांधी पर मानहानि का केस और सुप्रीम कोर्ट में अब ये याचिका पहुंची है। अभी आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी पर असम में एफआईआर दर्ज की गई और अब ये याचिका कहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। लेकिन इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का साथ दिया है और याचिकाकर्ता, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लेकर पहुंचा था, उसको फटकार लगाई है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ पिटीशन, याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना। तो राहुल गांधी के खिलाफ पिटीशन लगाई गई थी, याचिका लगाई गई थी कि राहुल गांधी की जो सांसदी है वायनाड की, उसे खारिज कर दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल किस तरीके से अगस्त के महीने में राहुल गांधी की सांसदी को बहाल किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी पानी पानी हो गई, खूब फजियत हुई। हमने आपको एक एक खबर से अपडेट किया। लेकिन अब आप देखिए, हिम्मत तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट में ही याचिकाकर्ता याचिका लेकर पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो निकलकर सामने आ नहीं सकता। ऐसे हालातों में ऐसे वकीलों को खड़ा कर दिया जाता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी होते हैं और अक्सर इसी तरह की याचिका लगाते रहते हैं, जिसमें राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है या फिर कि कांग्रेस को टारगेट किया जाता है। अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट भी ये अच्छे से समझता है कि क्या खेल चल रहा है। और सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने सांसदी को बहाल किया है और सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दाखिल करके कहा जा रहा है कि जो फैसला सुनाया गया उसको पलट दिया जाए, राहुल गांधी की सांसदी को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम के मामले में विवादित टिप्पणी की थी। फिलहाल जब ये याचिका पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जबरदस्त फटकार लगाई है। एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वैसी भाषा का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुनने वाली बात है। देखिए, खबर में अंदर लिखा हुआ है आगे कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ जो याचिका है उसको कैंसिल नहीं किया गया है, खारिज नहीं किया गया है, बल्कि जो याचिका करता है, जो वकील है अशोक पांडे, जो ये याचिका लेकर पहुंचा है, उस पर 1 लाख रुपए का
1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है, क्योंकि ये लोग ऐसी ही उल जलूल याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अगर इस पर सुनवाई होने लगे तो सोने पर सुहागा, मीडिया की पब्लिसिटी मिलने लगती है, खबरों में आ जाते हैं, और नहीं होती है, खारिज हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फर्क पड़ेगा और बराबर फर्क पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां राहुल गांधी की सांसदी को कैंसिल करने की याचिका को खारिज किया, उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इतना ही नहीं, जो ये वकील अशोक पांडे हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की है, उनकी नीयत पर भी सवाल उठाया है। किसने सवाल उठाया है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। क्या कहा है सुनिए। देखिए आगे इसमें खबर में लिखा है कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ये याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यानी कि एक वकील से कहा जा रहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। अशोक पांडे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अपने आप में एक तरीके से ऐतिहासिक इसलिए बन जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया, बल्कि अशोक पांडे जो कि वकील हैं, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लेकर पहुंचे थे, उनकी नीयत पर भी सवाल उठाया है। यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि किस तरीके से ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग कोई और नहीं बल्कि वकील कर रहा है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आपको बता दें इस बार DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया। 52,000 से ज्यादा केसों को निपटा दिया, जो कि पिछले साल से 32% से ज्यादा हैं। ऐसे हालातों में मतलब ये नहीं बनता है कि किसी भी उल जलूल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट उठाकर सुनवाई करने लगे। जिस पर बीते साल ही फैसला आया है उस पर आखिर कैसे सुनवाई की जा सकती है। और अगर मैं अदालतों की बात करूं तो अदालतों की हालत काफी ज्यादा खराब है। करोड़ों की संख्या में जो केस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को सिर्फ राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं। क्या हालत है इसके लिए भी मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। यकीन मानिए ये आंकड़ा सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केस लंबित, संसद में कानून मंत्री ने दी जानकारी। तो मोदी सरकार के मंत्री ने ही बताया है कि किस तरीके से हजारों से ज्यादा यानी कि 80,000 सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहीं 5 करोड़ अदालतों में केस पेंडिंग है। लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, कैसे न्याय के लिए गुहार लगाते लगाते मर जाते हैं आप जानते हैं। लेकिन इन सब खबरों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है राहुल गांधी को लेकर और जिस तरीके से अशोक पांडे को लताड़ लगाई है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और बड़ा फैसला है। इस जुर्माने पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है और जिस तरीके से नियत पर सवाल उठाया है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ राहुल गांधी का साथ दिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।